राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अनहोनी। सारे घर में चहल पहल थी। सुषमा जी का बेटा अमित अपनी नई नवेली बहू के साथ आने ही वाला था। सभी लड़कों में होड़ मची थी कि सबसे पहले यह खुशखबरी कौन घर वालों तक पहुंचाएगा। सुषमा जी का भतीजा दौड़ता हुआ आया और बोला, बुआ जी, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है। आरती का थाल चावल के साथ भरा कलश सब तैयार था। अमित और नेहा ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, सुषमा जी ने आगे बढ़कर बेटे बहू की आरती उतारी। चावल के कलश को पैर से गिराते हुए नेहा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। सभी की नज़रें नई बहू की एक एक हरकत पर लगी हुई थी कि बहू सलीकेदार है या कम अकल है। जब नेहा अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकी तो दादी सास ने टोकते हुए कहा, तेरी सास से बड़े भी यहाँ बैठे हैं। तभी सुषमा जी ने इशारे से करते हुए नेहा को पहले दादी के पैर छूने के लिए कहा तो नेहा अपनी दादी के पैर छूने लगी। तभी अंदर से सुषमा जी की बेटी भागती हुई आई और बोली, माँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना सुनते ही सुषमा जी सब काम बीच में ही छोड़कर कमरे की तरफ भागी। अमित और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे कमरे में गए। अमित के पिता सुरेश जी पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे। सभी को पता था कि अब वह ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह उनकी आंखों के आगे उनके बेटे अमित का घर बस जाए तो वह शांति से इस दुनिया से विदा हो पाएंगे। अमित ने अपने पिता के सिरहाने बैठते हुए कहा, क्या हुआ पिताजी? सुरेश जी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब तो तेरी शादी भी हो गई, अब तो मुझे छुट्टी दे दो। सुषमा जी ने रोते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो बहू ने घर में प्रवेश ही नहीं किया और आप ऐसा बोल रहे हैं। भाग्यवान अमित घर का बस जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। अब तो यह जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। सुषमा जी की सास चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, तू मुझे उठा ले, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे। यह कैसी बहू आई है जिसके कदम पड़ते ही मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। दरवाजे की ओट में खड़ी नेहा को जब यह सब देखकर पहले ही सदमे में थी। दादी की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। सबकी निगाहें नेहा पर टिक गई, जैसे सच में वही इस सब के लिए जिम्मेदार हो। जल्दी से सुरेश जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वह इस दुनिया से विदा हो गए। नेहा अपने जीवन के सुनहरे सपने लेकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन आते ही ससुर जी के देहांत ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शादी के बाद की रस्में सही ढंग से पूरी भी नहीं हुई थी कि यह अनहोनी हो गई। परिवार के सभी लोग नेहा को अपेक्षित नज़रों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। अमित भी अपने पिता की अंतिम कार्यक्रम में लगा हुआ था। यह बेचारी अपने मन की दशा किसे कहे। सुषमा जी भी पति की मौत से बहुत आहत थी। नेहा की दादी सास ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, मेरी मानो तो बहू को उसके मायके भेज दो। इसके पैर इस घर के लिए शुभ नहीं है, ना जाने और क्या अनहोनी हो जाए। सुषमा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने नेहा की तरफ देखा। वह किसी अपराधी की तरह चुपचाप कोने में खड़ी रो रही थी। सुषमा जी खड़ी हुई और नेहा का हाथ पकड़कर बरामदे के बीच में ले आई। उन्होंने सबके सामने दृढ़ता से कहा, मेरी बहू के पैर अशुभ नहीं है और ना ही मेरी बहू अशुभ है। यह तो होनी थी जिससे कोई बदल नहीं सकता। अमित के पिताजी 2 साल से यह तकलीफ झेल रहे थे। आज तो इन्हें इस नर्क जिंदगी से मुक्ति मिली है। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने अमित का ब्याह हो जाए।
नेहा ने तो इस घर में आकर अपने ससुर जी की आखिरी इच्छा पूरी की है। सुषमा जी की बात सुनकर सभी घरवाले चुप हो गए। नेहा की आंखों में अपनी सास के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। इस मुश्किल घड़ी में भी उनके इस नज़रिए ने नेहा और अमित के मन में उनके लिए इज्जत को और बढ़ा दिया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।